नमस्ते। करियर गाइडेंस सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आइए अपने सपनों को साकार करें। दुनिया का हर नक्शा जो हम देखते हैं वो एक तरह का झूठ है। हाँ बिल्कुल, पर ये एक जरूरी झूठ है। चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, इसकी शुरुआत एक बहुत ही आम सवाल से करते हैं जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आया होगा। नक्शे पर वो बर्फीला ग्रीनलैंड, वो इतने बड़े महाद्वीप अफ्रीका के बराबर या कभी-कभी उससे भी बड़ा कैसे दिख सकता है? ये सिर्फ नजरों का धोखा नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। ये देखिए, जो सबसे कॉमन नक्शा हम देखते हैं जिसे मर्केटर प्रोजेक्शन कहते हैं, उसमें ग्रीनलैंड और अफ्रीका लगभग एक ही साइज के दिखते हैं, है ना? लेकिन सच तो ये है, और ये बात चौंकाने वाली है, कि अफ्रीका असल में ग्रीनलैंड से 14 गुना बड़ा है। जी हाँ, 14 गुना। तो फिर ये इतनी बड़ी गड़बड़ हो कैसे रही है? देखिए, इस प्रॉब्लम की जड़ ना बहुत सीधी साधी है। हमारी धरती गोल है, एक 3D गेंद की तरह, और नक्शा वो होता है चपटा, एक 2D कागज। अब सोचिए, क्या किसी गोल चीज को बिना उसे खींचे या फाड़े एकदम चपटा किया जा सकता है? नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक संतरा। जरा सोचिए, एक संतरे को छीलकर उसके छिलके को एक मेज पर बिल्कुल सपाट रखने की कोशिश करें। क्या होगा? वो कहीं ना कहीं से फटेगा या मुड़ेगा ही, है ना? बस हमारी धरती के साथ भी बिल्कुल यही होता है। हर सपाट नक्शा सच्चाई को किसी न किसी तरह से तोड़ मरोड़ ही देता है। तो सवाल ये उठता है कि नक्शा बनाने वाले इस नामुमकिन काम को आखिर करते कैसे हैं? इसका जवाब एक बड़े ही कमाल के सिस्टम में छिपा है। पर उसे समझने के लिए हमें पहले धरती के अपने एड्रेस सिस्टम को समझना पड़ेगा। मतलब, किसी भी जगह की एकदम पक्की लोकेशन कैसे पता की जाती है? ये सब शुरू होता है एक सिस्टम से जिसे कहते हैं ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम या जीसीएस। ये सिस्टम पूरी पृथ्वी को एक 3D ग्लोब की तरह देखता है और इस पर किसी भी जगह को 2 एंगल से पहचानता है। एक है अक्षांश यानी लैटिट्यूड और दूसरा है देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड। इसे ऐसे समझते हैं, पूरी धरती पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, कुछ लेटी हुई हैं जो पूरब से पश्चिम जाती हैं, इन्हें कहते हैं अक्षांश या लैटिट्यूड, और कुछ खड़ी रेखाएं हैं जो उत्तर से दक्षिण जाती हैं, इन्हें कहते हैं देशांतर या लॉन्गिट्यूड। जब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो एक जाल सा बन जाता है ना? इसी जाल से हमें दुनिया के हर कोने का सटीक पता मिलता है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि अक्षांश यानी लेटी हुई लाइनें हमें ये बताती हैं कि कोई जगह इक्वेटर से कितनी ऊपर या नीचे है। इससे वहां के मौसम का अंदाजा लगता है कि जगह ठंडी होगी या गर्म। और देशांतर यानी खड़ी लाइनें ये बताती हैं कि कोई जगह दाएं या बाएं कितनी है, और इसका सीधा संबंध टाइम जोन से होता है। तो एक से मौसम पता चलता है और दूसरे से समय। तो ठीक है, हमारे पास 3D ग्लोब पर हर जगह का पता तो है, पर अब सवाल वही है, इसे 2D कागज पर कैसे लाया जाए? यहीं पर एंट्री होती है मैप प्रोजेक्शन की। ये एक बहुत ही शानदार आइडिया है, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, ये परफेक्ट नहीं है। चलिए एक कल्पना करते हैं। सोचिए कि हमारे पास कांच का एक ग्लोब है और उसके ठीक बीच में एक बल्ब जल रहा है। अब इस ग्लोब के चारों तरफ हम एक कागज का सिलेंडर लपेट देते हैं। तो बल्ब की रोशनी से ग्लोब पर बनी लाइनों की जो परछाई उस कागज पर पड़ेगी ना, बस वही है प्रोजेक्शन। और जब हम उस कागज को खोलकर सीधा करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक चपटा नक्शा। अब इस तकनीक के ना 3 मेन टाइप होते हैं। पहला है सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन, जैसा भी हमने देखा, जिसमें कागज को एक सिलेंडर की तरह लपेटा जाता है। ये इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के पास वाले इलाकों को दिखाने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा टाइप है कॉनिक प्रोजेक्शन। इसमें कागज को एक कोन की तरह, मतलब जैसे बर्थडे कैप होती है, वैसे ग्लोब के ऊपर रख देते हैं। ये उन देशों के नक्शे के लिए बढ़िया है जो बीच के हिस्सों में आते हैं, जैसे कि अमेरिका या यूरोप। और तीसरा है प्लेनर प्रोजेक्शन। इसमें बस एक सीधा चपटा कागज ग्लोब को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करता है। ये तरीका नॉर्थ और साउथ पोल जैसे ध्रुवीय इलाकों के नक्शे बनाने के लिए सबसे बेस्ट है। लेकिन असली मुश्किल तो अब शुरू होती है। जैसा हमने कहा, जब भी एक 3D गेंद को 2D कागज पर लाया जाता है तो कुछ न कुछ तो बिगड़ेगा ही। इसे डिस्टॉर्शन कहते हैं, और नक्शा बनाने वालों को एक बहुत मुश्किल फैसला लेना पड़ता है कि वो किस चीज को सही दिखाएंगे और किस चीज की कुर्बानी देंगे।
कोई भी, जी हाँ, कोई भी चपटा नक्शा इन 4 चीजों को एक साथ सही नहीं रख सकता। शेप यानी आकार, एरिया यानी क्षेत्रफल, डिस्टेंस यानी दूरी और डायरेक्शन यानी दिशा। किसी एक को बचाने की कोशिश में बाकी चीजें बिगड़ जाती हैं। ये एक जरूरी समझौता है जो करना ही पड़ता है। उदाहरण के लिए एक तरह का नक्शा होता है कन्फॉर्मल प्रोजेक्शन। ये किसी भी जगह के लोकल शेप को एकदम सही रखता है। इसीलिए समंदर में रास्ता खोजने यानी नेविगेशन के लिए ये बेस्ट है। लेकिन इसका नुकसान? याद है ग्रीनलैंड? इस नक्शे में ध्रुवों के पास का एरिया बहुत ज्यादा खिंच जाता है और असल से कई गुना बड़ा दिखने लगता है। अब ठीक इसका उल्टा होता है इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये नक्शे हर देश के एरिया यानी क्षेत्रफल को एकदम सही दिखाते हैं। तो अगर हमें ये तुलना करनी है कि कौन सा देश असल में कितना बड़ा है, तो ये परफेक्ट है। लेकिन इसकी भी एक कीमत है। एरिया सही दिखाने के चक्कर में देशों के शेप और एंगल अजीब से पिचके हुए या खिंचे हुए नजर आते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, एक नक्शा या तो एरिया सही दिखा सकता है या फिर शेप, वो दोनों को एक साथ कभी भी सही नहीं दिखा सकता। ये नक्शा बनाने की दुनिया का, आप कह सकते हैं, सबसे बड़ा नियम है। हर नक्शा एक चुनाव है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि कोई भी नक्शा गलत या बुरा नहीं होता, बस हर नक्शे का मकसद अलग होता है। सही नक्शा चुनना बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी काम के लिए सही औजार चुनना। सोचिए, अगर किसी को जहाज से सफ़र करना है तो उसे मर्केटर जैसा नक्शा चाहिए जो दिशा सही बताए। अगर किसी को ये देखना है कि अलग अलग देशों में ज़मीन का इस्तेमाल कैसे हो रहा है तो उसे इक्वल एरिया वाला नक्शा चाहिए ताकि तुलना सही हो। और हाँ, अगर किसी एयरलाइन को 2 शहरों के बीच सबसे छोटा हवाई रास्ता पता करना है तो उसके लिए एक बिल्कुल अलग तरह का नक्शा इस्तेमाल होता है। हर काम के लिए एक अलग नक्शा। और ये सब हमें एक ही नतीजे पर लाता है, दुनिया का कोई एक सही या सच्चा चपटा नक्शा है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। हर नक्शा दुनिया को देखने का बस एक खास नजरिया है जिसे किसी खास मकसद के लिए बनाया गया है। एक बहुत अच्छी कहावत है कि सबसे अच्छा नक्शा वो है जो उस कहानी को बताए जिसे बताने की जरूरत है। नक्शे सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं दिखाते, वो एक कहानी कहते हैं। तो अगली बार जब कोई दुनिया का नक्शा देखे तो सिर्फ देशों और महाद्वीपों को न देखे, जरा रुककर ये सोचें कि ये नक्शा किस चीज को सही दिखाने पर जोर दे रहा है, सच्चाई के किस हिस्से को तोड़ मरोड़ रहा है, और सबसे जरूरी सवाल, ये नक्शा आखिर कौन सी कहानी सुनाने की कोशिश कर रहा है।